बोले पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भद्रबाहु स्वामी की, आचार्य भद्रबाहु स्वामी की। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। इंद्र और धर्मेंद्र दियाए, देवी पद्मावती मंगल गाए। आशा पूरो सदा दुख नहीं पावे कदा, सेवक थारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। लाखों बार तुम्हें शीश नमाओ, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। पंकज व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया, लागे खारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। पार्श्वनाथ भगवान की। तो आज द्वितीय दिवस वर्षगर आराधना का जो तप रहेगा वो एकासन है। आज की तपस्या एकासन की है और कल नवकारसी की तपस्या रहेगी। कल नवकाश की तपस्या है और परसों के दिन 2 घंटे का मौन की तपस्या रहेगी। तो जरूर तपस्या जरूर करें। और जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, आज आखिरी दिन है, क्योंकि 9 दिन अटेंडेंस जरूरी है, उन्हीं का ही रजिस्ट्रेशन होगा। बाद बाकी तो आप जितना चाहें आ सकते हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, लेकिन रजिस्ट्रेशन वही लोग करवाएं जो कम से कम 11 दिन 10 दिन या 9 दिन तक जो यहाँ पे आते हैं, वही रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो सबके लिए खूब खूब मंगल कामनाएं। पहला मंगल पाठ दे रहा हूँ और फिर प्रवचन अपना शुरू होगा। चतारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम शाहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, शाहू लोगुतमा, केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। परदेसी परदेसी बदल गया गुरु शरण में, गुरु चरण में। रिश्तों की कहानी प्यारी जिंदगानी, सुने आओ हम परदेसी की कहानी। परदेसी परदेसी बदल गया गुरु शरण में, गुरु चरण में। तो जिस समय संत ने राजा को कहा कि उस लोह भार वाले की तरह तुम पश्चाताप कर रहे हो, और ये सुनकर के परदेसी कहने लगा, भगवान मुझे वैसा पश्चाताप नहीं करना पड़े, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा। कि आपने वो दृष्टांत सुनाया
कि उसने लोहा छोड़ा नहीं, बाद में दुखी हुआ। तो ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा, इसलिए मुझे धर्म के साथ जोड़ दो, ताकि मुझे बाद में पश्चाताप नहीं करना पड़े, बाद में ये अफसोस ना रहे कि 4 महीने में लाभ ले लेता तो कितना बढ़िया होता है। बाद में ये पश्चाताप नहीं होना। गर्व हो जाए कि 4 महीने का मौका मिला और मैंने भरपूर लाभ लिया। और बहुत से ऐसे सावक साविकाएं इस धर्म सभा में हो सकते हैं जिन्होंने शायद एक दिन भी छुट्टी ना की हो। वह एक दिन भी नहीं। कितने हैं जिन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की? एक इधर से, 2 उधर भी हैं, काफी जने हैं। और जिन्होंने 3 से ज्यादा छुट्टी नहीं की, ऐसे कितने जने होंगे कि 3 से ज्यादा छुट्टी नहीं की है? और बहुत से ऐसी श्राविकाएं भी हो सकती हैं जो पर्युषण तक तो यहीं पर रही हो। हाँ, काफी श्राविकाएं हैं और लगातार पर्व पर्युषण तक। तो ये पल, ये गर्व करने के पल होते हैं कि हर समय एक गर्व होगा कि चातुर्मास में जितना मुझे लाभ लेना चाहिए था उतना मैंने लाभ लिया। इस मानव जीवन का जितना मुझे फायदा उठाना था उतना मैंने फायदा उठाया। गर्व होना कि हमारी इन आंखों पर अपने को गर्व हो जाए कि इन आंखों ने डेली संत दर्शन किए। इन कानों पर गर्व हो जाए कि इन कानों ने लगातार जिनवाणी सुनने का प्रयास किया। इन हाथों पर गर्व हो जाए कि मौका मिला तो दान देने के लिए तैयार हो गए। ये गर्व, पश्चाताप और गर्व। पश्चाताप नहीं होना कि मौका मिला फायदा नहीं उठा पाया, चांस आया था बेकार चला गया। कि धन का ऐसा सदुपयोग करना कि गर्व हो जाए कि मैंने सही जगह पर उसका सदुपयोग कर लिया। ध्यान रखना, धन मिला है और उसको आप सौभाग्य मानते हो। धन का मिलना यदि आप सौभाग्य मानते हो तो धन का कभी दुरुपयोग मत करना। यदि आप ये मानते हो कि धन का मिलना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है तो उसका दुरुपयोग मत करना। यदि ये मानते हो संत का मिलना सौभाग्य की बात है तो दुरुपयोग मत करना। यदि आप समझते हो कानों का मिलना ये सदुपयोग है, मैंने ये मेरा सौभाग्य है, तो कानों का दुरुपयोग मत करना। यदि मानते हो तो, और धन का मिलना सौभाग्य नहीं मानते हो, जिधर चाहे जिधर मर्जी हो खर्च करो, कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन यदि मानते हो कि सौभाग्य से मिला है, यदि आपकी आत्मा कहती हो ये मुझे सौभाग्य से मिला है, उस पर उसका दुरुपयोग मत करना। यदि आप ये मानते हो अच्छे कुल का मिलना, अच्छे खानदान का मिलना ये सौभाग्य है, तो अच्छे घराने में जन्म लेने के बाद उसका दुरुपयोग मत करना।
यदि आपका मन गवाही दे रहा हो कि नहीं, अच्छे घराने में पैदा होना ये मेरी अच्छी किस्मत है, तो दुरुपयोग मत करना। कि जब अपने को लगे नहीं ये मेरे लिए, ये मेरे सौभाग्य से मुझे मिला है, जो जो चीज आपको लगती है मुझे सौभाग्य से मिली है, उसका दुरुपयोग मत करना। और आपको लगे नहीं सौभाग्य से नहीं मिली है, तो फिर आप अपनी जानो। लेकिन जो जो अपने को लगता है ये मुझे सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, कान मिले, दुर्भाग्य से मिले या सौभाग्य से मिले, तो कान का दुरुपयोग मत करना। नहीं जाने इस संसार में एक नहीं, दो नहीं, अनंत अनंत जीव हैं जिनको कान नहीं है, श्रोतेंद्रिय नहीं मिली, और अपने को मिली है, ये सौभाग्य है। और इसको सौभाग्य मानते हो तो दुरुपयोग मत करना। माता पिता का मिलना यदि सौभाग्य मानते हो, गुरु का मिलना सौभाग्य मानते हो, संत का मिलना सौभाग्य समझते हो, तो उसका दुरुपयोग मत करना। मरीचि भगवान महावीर का पूर्व जन्म, तेरह भवों तक दुर्गति होती रही उसकी। जो आत्मा भविष्य में तीर्थंकर बनने वाली थी, महावीर के रूप में जन्म लेने वाली है, उस आत्मा को 13 भव तक दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ा। 13 जन्मों तक दुर्भाग्य उसके साथ भूत की तरह चिपटा रहा। कारण इतना ही कि सौभाग्य से मिला, उसका दुरुपयोग कर लिया। क्या मरीचि का सौभाग्य था कि आदिनाथ परमात्मा ने जिसको लोरिया सुना सुना करके बड़ा किया, जो तीर्थंकर की गोद में पला है, पहले तीर्थंकर ने हो सकता हो जिसको अपने हाथों से उसे खिलाया हो, उसकी अंगुली पकड़ करके उसे चलना सिखाया हो, और फिर भी 13 जन्मों तक, और उसके बाद की बात कि उस दादा ने, आदिनाथ भगवान ने अपने पोते मरीचि को धर्म भी दिया। कैसे ऊंचे खानदान में जन्म लिया, लेकिन फिर भी एक जब भव नहीं, 2 भव नहीं, 13 भव। कि धर्म मिला प्रभु से, कुछ देर तो उसको सौभाग्य समझता रहा, लेकिन बाद में पश्चाताप होने लग गया। और धर्म मिलना ये सौभाग्य लगता है, तो ऐसा धर्म मिलने के बाद पश्चाताप कभी मत करना। तपस्या करना सौभाग्य अपने को लगता है, तो तप करने के बाद पश्चाताप मत करना। दान देना सौभाग्य लगता हो, तो दान देने के बाद पश्चाताप मत करना। भव 2 बिगड़ जाएंगे।
और कितनी प्यारी वो घटना मम्मन सेठ के पूर्व जन्म की। कैसे कि सौभाग्य से उपलब्ध हुआ, गर्व होना चाहिए, और गर्व होने के बदले में यदि अफसोस होने लग जाए तो नरक का रास्ता तैयार होता है। मम्मन सेठ की वो पूर्व जिंदगी, पिछला भव, संत को दिया। बढ़िया काम किया। संत को जरूरत थी और जरूरत के समय सहयोग दिया। भटक गए थे संत जंगल में, भूखे थे, और ऐसे समय में जो प्रभावना में लड्डू मिला था, और वो प्रभावना भी गरीब घर की प्रभावना नहीं, बड़े रईस सेठ की प्रभावना थी। और लड्डू साधारण नहीं था। उस लड्डू के अंदर पता नहीं कितने तरह के ड्राई फ्रूट्स, केसर, दमदार लड्डू, पौष्टिक। अब संत को जरूरत, और मम्मन का मन भी हो गया, और बड़े भक्ति भाव के साथ, बड़े अवभाव के साथ संत मना कर रहे हैं। यहां पर दोनों चीजों को समझना, शालीभद्र के पूर्व जन्म को भी साथ में लेकर के आओ और इसको भी साथ में चलो। उस बच्चे को भी पहली बार खीर खाने को मिली है, और मम्मन सेठ के उस पूरे भव के अंदर उसके हाथ में भी वैसा पहली बार लड्डू आया है, क्योंकि गरीब है, दोनों गरीब है, दोनों को पहली बार मौका मिला है, और दोनों के सामने संत आ गए। ध्यान रखना, देना बड़ी बात नहीं है। हमेशा याद रखना, देना बड़ी बात नहीं है। और ये ऐसे दोनों प्रसंग हैं कि वो संगम ग्वाला भी दे रहा है, और ये मम्मन सेठ का पूर्व जन्म का जीव भी दे रहा है। संत, और देखो संतों को भी देखो, दोनों संत मना कर रहे हैं, भाई इतना मुझे नहीं चाहिए। लेकिन दोनों ऐसे उदार दिल कि नहीं भगवान आपको लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। उधर संगम भी पूरा दे देता है, और मम्मन सेठ का वो जीव भी पूरा दे देता, थोड़ा सा एक दो टुकड़ा हाथ में बचा होगा। संतों को देने से या संतों के काम आने से जैकपॉट लगता है, हमेशा याद रखना। हमेशा ध्यान रखना, संतों की सेवा करने से लॉटरी नहीं, जैकपॉट लगता है। और दोनों को जैकपॉट लगा है। संगम शालीभद्र बन गया, अपरंपार धन वैभव, और मम्मन के पास भी धन वैभव की कोई कमी नहीं। दोनों को जैकपॉट है। लेकिन अब दोनों, एक ने तो मोक्ष की तरफ कदम आगे बढ़ा लिया, शालीभद्र से देवगति में पहुंच गए, और आगे जन्म लेकर के मोक्ष पधार जाएंगे, और मम्मन नरक में चला गया। काम एक जैसा, मिला एक जैसा,
लेकिन आखिर में जाकर के बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। क्यों हुआ? ध्यान रखना, देने के बाद कह दिया, बोल दिया, और देने के बाद यदि अपने भाव बिगड़ गए, समझ लेना भाव बिगड़ने वाले हैं। वो अफसोस कर रहा है कि इतना नहीं देता तो बढ़िया था। बहुत बार संतों की प्रेरणा से आप भी कहीं अपना लक्ष्मी का सदुपयोग करने का मन हो जाता है, लेकिन बाद में कभी कभी अफसोस हो जाता है, इतना नहीं बोलता तो। बोल दिया है और दोगे भी, बोल दिया है और दोगे भी, लेकिन मन में क्या चल गया? इतना नहीं बोलता तो ठीक था। दिया भी है और दोगे तो मिलेगा, ये भी पक्का है, लेकिन मिलने के बाद कहीं मम्मन सेठ जैसी हालत ना हो जाए। इसलिए देने के बाद कभी अफसोस नहीं करना, पश्चाताप नहीं करना। और उधर संगम ग्वाला वो देने के बाद खुश कि संतों की सेवा करने का मौका मिल गया। तो पश्चाताप, मरीचि ने भी यही किया। धर्म मिला, गर्व होना चाहिए था, लेकिन कुछ समय बाद पश्चाताप होने लग गया। कारण आपको पता, समय हो रहा है, उस तरफ आगे नहीं जा रहा हूं, लेकिन पश्चाताप होने लग गया। और पश्चाताप हो गया, जरा बताओ क्या खानदान मिला होगा कि दादा ऋषभदेव, पिता भरत चक्रवर्ती। कमाल देखो। तो ध्यान रखना कि जैन परिवार में जन्म लेना ये सदगति का सर्टिफिकेट नहीं है कि जैन परिवार में जन्म ले लिया तो अपनी दुर्गति नहीं होगी, ऐसा मत मानना। कि मेरे पिता धर्मात्मा हैं तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मत मानना। मेरी पत्नी धर्म कर रही है, मुझे भी साथ में लेकर के कि वो कर रही है ना तपस्या। बहुत बार आप लोग बोलते हो महाराज ये करती है ना, कि सामायिक ये करती है, तपस्या ये करती है, लेकिन ये करती है तो अपने क्या काम आने वाली है? तो ये प्रसंग सामने, मरीचि देखो क्या परिवार है। दादा कोई साधारण व्यक्ति नहीं, पहले तीर्थंकर उसके दादाजी भरत चक्रवर्ती पिता, ब्राह्मी सुंदरी जैसी भुआ, माता मरु देवी, बंदो ऐसा परिवार कि हर किसी को गर्व हो जाए कि एक नहीं, दो नहीं, जो भी देखो मोक्षगामी। और ऐसे परिवार में जन्म लेकर भी मरीचि 13 भवों तक। इसलिए जिंदगी में गर्व करने का मौका आए तो पश्चाताप मत करना। दान देने के बाद गर्व हो कि चलो मौका मिल गया। नहीं देता तो हो सकता है उस धन का मैं दुरुपयोग कर लेता।
क्योंकि यही होगा, या तो किसी अच्छे कार्य में लगा लो, और अच्छे कार्य में नहीं लगेगा तो दुरुपयोग ही होना है, क्योंकि खाकर भी कितना खाओगे, पेट तो उतना ही है। तो जब जब अपने को लगे ये चीज मिलना मेरा सौभाग्य का सूचक है, उन चीजों का दुरुपयोग मत करना। कि यदि जैन परिवार में जन्म लेना ये मेरे सौभाग्य का सूचक है, तो फिर शराब पीने मत बैठ जाना। जैन घराने में जन्म लेना ये मेरे किस्मत है, तो नॉन वेज मत खाने लग जाना। यदि ये समझते हो कि मेरा सौभाग्य है तो, और यदि वो अपना सौभाग्य नहीं समझते हो तो जो मर्जी आए वो करो। लेकिन इस सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलने में कोई टाइम लगता नहीं है। कब सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सौभाग्य सौभाग्य बना रहे, इसलिए अच्छा काम करें तो उसका गर्व अपने को लगातार होता रहे कि मनुष्य जन्म मिला, ऐसा कर जाना ऐसा कर जाना कि अंतिम समय पश्चाताप ना रहे कि मैं ये कर लेता तो बढ़िया था, ये मैं कर लेता तो बढ़िया था। जिंदगी की आखिरी सांस गर्व के साथ लेना कि मैंने जितना करना था कर लिया। कि आपको भी मरते समय गर्व हो और आपके परिवार को भी गर्व हो कि वास्तव में चला तो गया लेकिन बहुत कुछ करके गया। आपके रिश्तेदारों को गर्व हो जाए, आपके अड़ोसी पड़ोसी को गर्व हो जाए, आपके गांव वालों को गर्व हो जाए कि वास्तव में जिंदगी हो तो ऐसी हो। और कर सको तो करो, वरना ये जन्म मरण तो ऐसे ही चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब करते हो तुम जो गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम जो गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा
की कृपा से सब काम हो रहा है। तो पर्व पर्युषण के बाद भी जिस आस्था, जिस श्रद्धा भाव के साथ लगातार आप लोग उपस्थित हो रहे हैं, वास्तव में ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये आप लोगों के लिए गर्व की बात है और ये चेन्नई के लिए गर्व की बात है। और गौरव कर सकते हो इस उपलब्धि पर, एक स्वाभिमान अपनी इस उपलब्धि पर होना चाहिए कि वास्तव में आपने जो माहौल बनाया और पर्व पर्युषण के बाद भी जिस माहौल की मैं उम्मीद कर रहा था वो माहौल आपने बना करके रखा है। और इसके लिए पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं कि वास्तव में चेन्नई वाले जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। तो खूब खूब मंगल कामनाएं, सद्कामनाएं हैं। और इस चातुर्मास के अंदर 12 मास खामण हो चुके हैं। सन 2016 में 2015 में हमारा नंदुरबार चातुर्मास था और हमारे काका साहब आए हुए हैं और उस चातुर्मास में 13 मास खामण हुए थे। नंदुरबार 2015 चातुर्मास में 13 मास खामण संपन्न हुए थे और उसके बाद वापस ये मौका आज बन रहा है। 12 मास खामण संपन्न हो चुके हैं और आज पुणे मास खामण की पचखावनी है। थोड़ा 5 मिनट वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और 5-7 मिनट में वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आज लगभग 15 से 5-10 साल बाद वो 13 मास खामण और हो सकता है 14 मास खामण भी आज पचखावनी हो जाए तो एक नया एक इतिहास हमारे चातुर्मास के अंदर चेन्नई बनाएगा कि पर 10 साल पहले जो 13 मास खामण जो नंदुरबार में हुए उसको पार करते हुए आज बढ़ने की यहाँ पर संभावना है। तो खूब खूब मंगल कामनाएं चेन्नई वासियों के लिए हैं, क्योंकि बड़ी तपस्या होने को कब हो जाए और नहीं होने को तो एक भी नहीं हो पाती है, लेकिन वास्तव के अंदर आपकी भक्ति भावना बड़ी सराहनीय है। और खूब खूब मंगल कामनाएं, आशीर्वाद आप सभी के लिए है कि इसी प्रकार तपस्या के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और जो मानव जन्म मिलना है उसका सदुपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो। तो आज की इस धर्म सभा के अंदर पानीपत से हमारा मित्तल परिवार यहाँ पर उपस्थित है, नरेश जी मित्तल, प्रेमलता जी मित्तल, उनके लिए भी खूब खूब मंगल कामनाएं, सत्कामनाएं देते हैं। हैदराबाद से हमारे पितलिया परिवार यहाँ पर उपस्थित है। हमारा विकास पितलिया अपने माता जी के साथ यहाँ पर आए हुए मुरलीबाई जी, उनके लिए भी मंगल कामनाएं, सत्कामनाएं देते हैं। और विशेष तौर पर होसपेट से वहाँ के अध्यक्ष गौतम चंद साहब भंसाली यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये ऐसे सुश्रावक हैं कि उस होसपेट और बड़ा क्षेत्र है, लगभग 300-350 घर का वो गांव है। और हमारे गौतम साहब भंसाली जैसे व्यवस्था को वहाँ से संभालते हैं, वाकई के अंदर गजब है। और बहुत उनकी भावना रहती है कि गुरुदेव एक चातुर्मास आपका हमारे को लाभ हो जाए तो हमारा सद्भाग्य हो जाए। और लगातार वर्षों से विनती करते आ ही रहे हैं, लेकिन अब योग संयोग कब बनता है और कब चातुर्मास उस एरिया में होता है। लेकिन आपकी भक्ति भावना वाकई में कमाल की है और ऐसे भक्ति भावना वाले श्रावक खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब सद्कामनाएं करते हैं कि आपकी ये भक्ति भावना ऐसे ही बरकरार रहे। तो ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं करते हैं। और कल से ही हमारे ईश्वरलाल साहब बटेवरा पूना से यहाँ पर गुरु सेवा का लाभ ले रहे हैं। इंदौर से भी हमारा कोठारी परिवार मंगल चंद साह आदि यहाँ पर उपस्थित हैं। और नंदुरबार से हमारे काका साह जो कि पर्व पर्युषण की आराधना करने यहाँ आए थे और खूब लाभ लिया और आज उनका प्रस्थान है। तो खूब खूब आनंद रहे, मंगल रहे, ऐसी हार्दिक मंगल कामनाएं हमारे पारसमल शाह और काकी शाह के लिए करते हैं।
तो खूब खूब मंगल कामनाएं सत्कामनाएं करते हैं। और इसी प्रकार भीलवाड़ा से हमारे कंचन भाई जी, वो भी पूरे चातुर्मास काल में यहाँ पर आए और खूब सेवा का धर्म ध्यान का लाभ ला रहा, और वो भी कल यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करने वाली हैं। उनके लिए भी खूब खूब मंगल कामनाएं सद्कामनाएं करते हैं। आज के पचखान करवाए जा रहे हैं। आज के एकासन व्यासन गौतम जी का करते हैं। आज के एकासन, आज पद्मावती माता का एकासन है और विधि भी होगी। यहाँ पे प्रवचन के बाद विधि भी संपन्न होनी है। तो सबके लिए खूब खूब मंगल कामनाएं सद्कामनाएं करते हैं। एकासन का पचखान अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साकृति से त्याग वो श्री तपस्या करने वालों को भंसा ले। आज का आइंबिल हो, आज का आइंबिल का पचखान है कोई। आइंबिलम पचखामी लेवा लेवणम अपूठाणम मेहत्रागारेणम सब समय वत्यागारेणम त्याग वो तपस्या करने वालों को, चातुर्मास में निरंतर एकासन करने वालों को उपवास। आज का उपवास का पचखान सभी तपस्वियों के लिए मंगल कामनाएं हैं। और बहुत के वर्षी तप चल रहे हैं, बहुत के एकांतर तप चातुर्मास में झेले हुए, तो सबके लिए खूब खूब मंगल कामनाएं सद्कामनाएं हैं। उपवास का पचखान चौथम बत्तम पच्चकामी तीहम प्यारम अशनम खाइमम साइमम अनथना भोगेणम मेहत्रागारेणम सब समय वत्यागारेणम त्याग वो। तपस्या करने वालों को, वर्षी तप तथा एकांतर तप करने वालों को। और कल शनिवार है और प्रवचन के पश्चात प्रतियोगिता होगी। विशेष सामायिक सूत्र रहेगा जो प्रसन्न मंच होता है, तो कल प्रवचन के बाद होगा और विशेष सामायिक सूत्र पर रहेगा। तो अपनी अपनी किताब तो जरूर उसके अंदर सबने भाग लेना है। आज के दो उपवास बेला, आज का बेला है कोई तेला 3 4 5 6 7 8 9। और चलो तपस्वी आ रहे हैं, तब तक एक गीत हमारे महाराज साहब गुनगुना रहे हैं, है ना, एक गीत बोल रहे, तब तक तपस्वी आ जाएंगे। और क्योंकि मास खामन की तपस्या का पचखान है, कर दो पहले। होसपेट से गौतम साहब भंसाली आए हुए हैं, वो आगे आ जाएं और समिति उनका यहाँ पर सम्मान करना चाहती है। गौतम चंद साहब भंसाली जो होसपेट से पधारे हैं, समिति चाहता है उनका सम्मान हो, तो साल एवं माला से स्वागत करेंगे। मिठालाल साहब पगारिया तथा धर्मीचंद साहब कोठारी, इनसे निवेदन है गौतम साहब का स्वागत कर समिति का गौरव बढ़ावें। कांतिलाल जी जैन उदयपुर, क्या नाम कोठारी है? हाँ, कांतिलाल जी जैन उदयपुर से पधारे हैं, कांतिलाल, तो उनका भी यह समिति हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। यहाँ पर होसपेट, नंदुरबार, हैदराबाद, पूना, इंदौर, भीलवाड़ा तथा अनेक क्षेत्रों से जो भी गुरु दर्शनार्थ पधारे हैं, उनका गुरु समिति विशाल चातुर्मास समिति हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और उदयपुर से भी हमारे कांतिलाल साहब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और खूब सेवा भावना में आगे रहते हैं और साधु संतों की सेवा करने में खूब आगे से आगे रहते हैं और उदयपुर क्षेत्र की शान है। तो ऐसे हमारे कांतिलाल साहब के लिए भी खूब खूब मंगल कामनाएं सद्कामनाएं करते हैं। हाँ, कांतिलाल साहब आपना का स्वागत करेंगे। सालमाला से सुरेश जी लूणावत एवं संतोष जी पगारिया। गौतम साहब का स्वागत करेंगे धर्मीचंद साहब कोठारी, मिठालाल साहब पगारिया। हर्ष हर्ष जय जय हर्ष हर्ष। गौतम जी बोलो। सूचना ही दे दो तब तक आगे। हाँ दे दो। हाँ, तपस्वी भी आ गए हैं, तब तक सूचना दे दो। हाँ, चरम तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर के पावन चरणों में वंदन। अत्र विराजित आगम ज्ञाता प्रज्ञा महर्षि वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव समकित मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा 3 के पावन चरणों में वंदन करने के पश्चात
समेकित दरबार में पधारे हुए सभी दर्शनार्थियों का, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का गुरु सुमति विशाल चातुर्मा समिति हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। कल से शुरू हो चुका है जो रविवार तक 4 दिवसीय श्रवण कुमार चरित्र का विशेष प्रवचन रात्रि 8:15 बजे से 9:15 बजे तक चलेगा। आज से 3 दिन शेष बचे हैं। परिवार सहित पधार कर श्रवण कुमार जो कितनी उनके पास मातृभक्ति थी, पितृभक्ति थी, उनका विशेष प्रवचन के माध्यम से आप अपने बच्चों के साथ पधार कर श्रवण करेंगे तो आपको भी वो सेवा मिल सकती है। हाँ, 8:15 से 9:15 रात्रि। और कल से जो गुरुवार से 21 तारीख तक 11 दिवसीय महाचमत्कारी महाप्रभावशाली संकट हरण वत्सगर स्तोत्र की आराधना प्रातः प्रवचन के समय 9:15 बजे से 10 बजे तक गतिमान है। जो अवश्य समय पर पधार कर लाभ लेवें। वत्सगर स्तोत्र एक ऐसा है जो अगर आप उसका ध्यान करेंगे, उसको अगर अपने मुखारबिंद से बोलेंगे तो आपका अच्छा संकट भी टल सकता है। यह भद्रबाहु स्वामी ने इसकी रचना की है, तो अवश्य पधार कर वत्सगर स्तोत्र की आराधना में पधारें, भाग लेवें। ये प्रवचन के समय है, इसके लिए कोई आपको आगे अलग आने की जरूरत नहीं है। वत्सगर स्तोत्र 11 दिवसीय कार्यक्रम के अनुसार आज एकादशन दिवस है, शुक्रवार भी है, पारस पद्मावती एकादशन भी है, तो अवश्य आज एकादशन का भाव रखें। तथा कल नवकारसी है, मतलब आपको तो बहुत सस्ते में गुरुदेव ने निपटा दिया है। तो कल नवकारसी तप से वत्सगर स्तोत्र की आराधना होगी। सभी तपस्यार्थियों की सुख साता पूछते हुए मंगल कामना करते हैं। शासन देवी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी तपस्या में सुख शांति बनी रहे। आज शुक्रवार है, मंगल पाठ के पश्चात पारस पद्मावती विधि कराई जाएगी तथा 12 बजे के बाद एकादशन की व्यवस्था रखी गई है, अवश्य लाभ लेवें। रविवार का प्रवचन दोपहर 2:30 बजे से 4 बजे तक है और बाद में सभी के लिए अल्पाहार की व्यवस्था रखी गई है। अवश्य पधार कर प्रवचन श्रवण करें एवं अल्पाहार का लाभ देवें। अब हमारे बीच तपस्यार्थी, हाँ, तपस्यार्थी यहाँ पर आए हुए हैं। हर्ष जी कोठारी, सुपुत्र निर्मलाबाई अशोक जी कोठारी, सुपौत्र सुशीलाबाई मानमल जी कोठारी, मींजूर मरदर में बड़ा गुड़ा, और श्रीमती सेजल जी धोका, धर्मपत्नी श्री रौनक जी धोका, पुत्रवधु सुशीलाबाई उत्तमचंद जी धोका, उषाबाई सुरेश जी धोका मींजूर, सुपुत्री निर्मलाबाई अशोक कुमार जी कोठारी, सुपौत्री सुशीलाबाई मानमल जी कोठारी, मींजूर मरदुर में बड़ा गुड़ा, वो आज हमारे बीच मास कमन की तपस्या लेकर पधारे हैं। तो तपस्यार्थी का पक्षकार। हाँ, तो ऐसे हमारे तपस्वी, और वास्तव में ये गर्व के पल हैं कि भाई बहन, वाकई में कि भाई बहन की ये जोड़ी है और तपस्या, मास कामन के तपस्या की एक भावना लेकर के आगे बढ़े। और बहन ने तपस्या शुरू की तो भाई को भी लगा कि मैं भी क्यों नहीं बहन का साथ दूं। और इस उम्र के अंदर इतनी बड़ी तपस्या होना या इतनी बड़ी तपस्या करना वाकई में हम सब के लिए एक स्वाभिमान का विषय है और हम सब के लिए गौरव की बात है और हम सब के लिए एक ऐसा सुखद एहसास है, ऐसे भाई बहन, तपस्वी भाई बहन को देखने का ऐसा ये सुखद है। हाँ, कुर्सी हटा दो और फिर हाँ इधर बैठा दो। तो ऐसे हमारे कोठारी परिवार और धोका परिवार और दोनों परिवारों के लिए आज एक खास मौका, खास अवसर और ऐसा बेहतरीन अवसर, और वास्तव में आप लोग भाग्यशाली हो कैसे तपस्वी, मास कामन के तपस्वी के अनुमोदना के लिए यहाँ पर आप उपस्थित हो। और वास्तव में करना, करवाना और अनुमोदना करना ये बहुत बड़ी जिंदगी की उपलब्धि होती है
मानव जन्म की उपलब्धि होती है और ऐसी उपलब्धि का सौभाग्य अपने को हासिल हुआ है। तो ये भाई बहन के लिए खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब सद्कामनाएं देते हैं कि मांस खामन करके आप लोगों ने संघ की शान बढ़ाई है, अपने आत्मा को पवित्र किया है और अपने कुल को, अपने खानदान को गौरवान्वित होने का कुछ मौके अवसर दिए हैं। तो ऐसे परिवार के लिए खूब खूब मंगल कामनाएं हैं। 24 उपवास श्री हर्ष जी कोठारी, सन ऑफ निर्मलाबाई अशोक जी कोठारी, सुपौत्र सुशीलाबाई मानमलसा कोठारी, आज इनके 24 उपवास हैं और 24वें उपवास का पचखान यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। हर्ष जी कोठारी खड़े होकर के 24वें उपवास का पचखान हर्ष जी कोठारी स्वीकार कर रहे हैं और इनकी भी मांस खामन की भावना है और पचखावनी सुखे समाधे रहा। तो आने वाली 19 तारीख को मांस खामन की पचखावनी यहाँ पर संपन्न होगी हमारे हर्ष जी कोठारी का। तो लगातार पर्व पर्यूषण के बाद भी लगता नहीं है पर्यूषण खत्म हो गए हैं और वही माहौल बना हुआ है। तपस्या का भी तो सबसे कहना है कि अभी तक जो तपस्या करने का मन बना रहे थे अभी तक नहीं बना है, जरूर एक प्रयास और कर लेना और जरूर करने का प्रयास करना। तो खूब खूब मंगल कामनाएं मेरे इस युवा साथी के लिए, हर्ष जी कोठारी के लिए कि वाकई में बड़ा कमाल का काम, बड़ा कमाल की भावना है। और माता जी निर्मलाबाई जी, अशोक जी किधर हैं? हाँ अशोक जी आप, वाह जी, खूब खूब मंगल कामनाएं हैं। तो आज आपके बच्चे को, हर्ष जी कोठारी को 24वें उपवास का पचखान दे रहे हैं। 50 भत्तम पचकामी, दिन में तिव्यार का, रात का चौव्यार का पचखान। अशणम खाइमम साइमम, अनथना भोगेणम, महत्रा गारेणम, सव समाई वत्या गारेणम, त्याग वो श्रे। तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को, धन्यवाद, कोठारी परिवार को धन्यवाद, मांस खामन की भावना रखने वालों को धन्यवाद। तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं हर्ष जी कोठारी के लिए। और अब आज 31 उपवास श्रीमती सेजल जी धोखा, तो धोखा परिवार आगे आ जाएं, धोखा परिवार से जो भी आए हुए हैं आगे आ जाएं। और वाइफ ऑफ श्री रौनक जी धोखा, इनके पतिदेव आगे आ जाएं। और पुत्र वधु सुशीलाबाई उत्तम चंद जी धोखा, वो भी आगे आ जाएं। उत्साह भाई सुरेश जी धोखा, और जो इनका पीहर पक्ष है हमारा कोठारी परिवार, वो भी आगे आ जाएं। और ऐसा ये सौभाग्यशाली परिवार, धोखा परिवार और कोठारी परिवार, दोनों परिवारों के लिए खूब खूब मंगल कामनाएं, सद्कामनाएं देते हैं। तो ऐसे सौभाग्यशाली परिवार, और वाकई में बहना सेजल जी ने जो एक हिम्मत, जो साहस, जो आत्मबल दिखाया, वाकई में गजब का है। और ऐसे बहना को, ऐसे तपस्वी को नजर ना लगे। हर्ष तू भी खड़ा हो जा, हर्ष साथ में ही खड़ा हो जा बहन के। और ऐसे तपस्वी को नजर ना लगे, उधर मुंह कर लो, सारे उधर घूम जाओ। और ऐसे तपस्वी को नजर ना लगे, इसलिए तपस्वियों का अपन लोग वारना लेंगे। ये तो धर्म दीपावन, हार तपस्या लीजो वारणा हो। ये तो धर्म दीपावन, हार तपस्या लीजो वार। बाता सोरी कहनो सोरो, सोरो जग व्यवहार। एक तपस्या करनी दोरी, देव देवेंद्र जावे। हार तपस्या लीजो वारणा हो। ये तो धर्म दीपावन, हार तपस्या लीजो वारणा। तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और बहना सेजल जी धोखा 31वें उपवास का पचखान स्वीकार कर रही है और मांस खामन की तपस्या संपन्न की है। सभी प्रकार की साता रहे, सभी प्रकार की अनुकूलता रहे
और पारने में भी सभी प्रकार की शाता रहे। ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल प्रार्थनाएं देव गुरु धर्म के चरणों में समर्पित करते हुए 31वें उपवास का पचखान 64 भत्तम पच्चकामी, दिन में तिविहार का, रात का चौविहार का पचखान, असणम खाइमम साइमम अनथणा भोगेणम नहत्रागारेणम सब समय वत्यागारेणम त्याग वो श्रे। तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को, संवत्सरी के बाद भी तपस्या करने वालों को, तपस्यार्थी को क्या देना चाहिए? और यहाँ पर तपस्विनी बहना का अभी अभिनंदन का कार्यक्रम संपन्न होना है। और शादी में कितना टाइम हुआ? सिर्फ 4 महीने हुए हैं शादी को। जरा कमाल देखो कि जहां पर मौज मजा जहां से शुरू होना चाहिए वहां पर धर्म शुरू किया है। और वास्तव में इसलिए ये मास खामण बहुत स्पेशल है और हर किसी के लिए प्रेरणा कि 3 महीने शादी को हुए हो और मास खामण की तपस्या शुरू कर दे। तो वास्तव के अंदर कहाँ है पतिदेव? पतिदेव हाँ, इधर आ जाओ रौनक बाबू। और आपको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट नहीं होता, धोखा परिवार का सपोर्ट नहीं होता, तो वास्तव के अंदर ये उपलब्धि हासिल होना बहुत मुश्किल था। और ये हमारे लिए आगे भी प्रेरणा देने के लिए काम आएगा कि चेन्नई के अंदर एक ऐसी श्राविका थी जिन्होंने ऐसा काम किया है। तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्कामनाएं हैं। और अब यहाँ पर तपस्वी का अभिनंदन का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। जो तपस्या करना चाहे 28 तेला तपस्यार्थी का बहुमान तपस्या के द्वारा होगा। मास खामण की तपस्या है, 28 तो कर ही सकते हो तो अगर कोई करना चाहे। और मौका है, चांस है। और साथ साथ में दिवाली का तेला तपस्यार्थी का बहुमान है और मास कमन की तपस्या है। आइंबिल का मास खामण 31 आइंबिल हमारे श्रावक जी करेंगे, झामड़ राकेश जी झामड़। और बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। और लगातार अनुमोदना में भी सपोर्टिंग रोल भी झामड़ साहब का बहुत रहा है, तो उनके लिए भी खूब खूब मंगल कामनाएं हैं। तो आगे आ जाएं। तेले की तपस्या माताएं बहनों में तेला, आ जाओ तेले वाले आ जाओ सारे आ जाओ। और दिवाली आ ही रही है और फायदा उठा ही लेना तेला करके। और इतना सस्ते में मास खामण तपस्वी का सम्मान करने का मौका, तो समिति की तरफ से चुंदड़ी और माला बोली लेने वालों को 11 बोल रहे थे तो साल नहीं, इधर आ चुंदड़ी जाओ, साथ में माला खड़े हो जाओ। और मोमेंटो से स्वागत। जो खड़े हो जाओ। तपस्यार्थी की बोली, तपस्यार्थी का बहुमान के लिए बोली लिए हैं, उनसे निवेदन है वो उनका सम्मान करें। मोमेंटो अनुमोदना मोमेंटो के अनुमोदना लिए अनुमोदना बारंबार, एक ही आज। अनुमोदना 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 बारंबार। आज एक ही सम्मान है, बाकी 19 तारीख को पचखावनी है। ठीक है। तो सेजल जी डोका का मोमेंटो के द्वारा स्वागत करेंगे। कांताबाई तालेड़ा, प्रेमाबाई बोकड़िया, इनसे निवेदन है वो आगे बढ़ारे एवं मास कमण की तपस्यार्थी का बहुमान करें। मैं वो दो आ जाए। और संघ के पदाधिकारी सारे आ जाए, एक साथ आ जाओ। संघ के पद आ जाओ जी। संघ का सम्मान है। हाँ, आ जाओ संतोष, आप भी आ जाओ। ये जो शील्ड हाँ, समिति के द्वारा दिया जाएगा, तो मास कमन तपोवी नंदन पात्र। तप त्याग से अंतर में विश्वास पलता है, दीप जलता है तो निशा को प्रकाश मिलता है। तप की महत्ता को यूं मत समझो बंधुओं, तपस्या से धरा ही नहीं आकाश भी हिलता है। दिनांक 12 सितंबर 2025 शुक्रवार हमारे यहाँ असीम पुण्योदय से धर्मनगरी चेन्नई की धन्यधरा पुरुषवाकम में गुरु सुमति विशाल चातुर्मा समिति चेन्नई 2025 में पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा से आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर प्रज्ञा महर्षि दक्षिण भास्कर
पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री समकित मुनि जी महाराज साहब, प्रेरणा कुशल पूज्य श्री भवंत मुनि जी महाराज साहब, गायन कुशल पूज्य श्री जयवंत मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा 3 के पावन सानिध्य में AMKM के प्रांगण में वर्ष 2025 के चातुर्मास में आप श्री ने दर्शन प्रवचन का लाभ लेकर मास कमण की दीर्घ तपस्या कर जन शासन की शान बढ़ाई है। आपकी यह तपस्या अनुकरणीय अनुमोदन बारंबार। और वास्तव में इस तपस्विनी बहन के सम्मान का हकदार तो ये भाई है और चुंदड़ी ओढ़ा रहा है अपनी बहन को तपस्या का। तो खूब खूब मंगल कामनाएं भाई के लिए। केसरिया आज हमारो मन केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। मास कमण की दीर्घ तपस्या कर का परिवार आज केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। आज केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। मास कमण की दीर्घ तपस्या कर जिन शासन। अरे यार, केसरिया, केसरिया। चलो जी, हाँ कुछ बात के लिए भी छोड़ दो कुछ। हाँ, मास कमण की दीर्घ तपस्या कर जिन शासन की शान बढ़ाई है। आपकी यह तपस्या अनुकरणीय एवं अभिनंदनीय है। समिति की ओर से आपकी तपस्या का अनुमोदन करते हुए आपके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं तथा शासन देवी से प्रार्थना करते हैं कि गुरु कृपा आप पर सदा बरसती रहे। आपकी धर्म आराधना तप त्याग में सुख शांति बनी रहे। श्रीमती सेजल धोका, धर्मपत्नी श्री रौनक जी धोका, पुत्र वधु श्रीमती सुशीलाबाई, श्री उत्तमचंद जी धोका, सुपुत्री श्रीमती निर्मलाबाई, श्री अशोक जी कोठारी, मींजूर मरुधर में बड़ागुड़ा, इन्होंने मास कमण की दीर्घ तपस्या की है। तो समिति की ओर से उनको अभिनंदन पत्र भेंट किया जा रहा है। तो अभिनंदन भेंट करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ रमेश जी दर्डा, दिलीप जी मरलेचा, महेंद्र जी बोकड़िया, इन तीनों से निवेदन है वो आगे पधारे और समिति की ओर से तपस्वी को अभिनंदन पत्र भेंट करें। दिलीप जी मरलेचा, रमेश जी दर्डा, महेंद्र साहब बोकड़िया एवं मीठालाल साहब बगारिया, इन चारों से निवेदन है कि तपस्यार्थी को अभिनंदन पत्र भेंट कर समिति की शान बढ़ावें। नहीं बैठ जाओ, बैठे बैठे, खड़े मत करो। कहीं कहीं समश्री के बाद दर्शनार्थियों को फोन करके बुलाना पड़ता है, उनसे विनती करनी पड़ती है, उनसे निवेदन करना पड़ता है कि 1 घंटे का समय निकालिए, परंतु यहाँ पर दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है और साथ ही साथ समश्री के बाद भी मास कमण की दीर्घ तपस्या करना यह असंभव ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन गुरु दरबार में नामुमकिन मुमकिन हो जाता है, असंभव संभव हो जाता है। AMKM के प्रांगण में जो आज 11 साल से चातुर्मास है, सभी चातुर्मास का रिकॉर्ड इस बार ब्रेक कर दिया है। 14 मास कमण, जो 13 तो पूर्ण हो चुके हैं और ये गतिमान है, तो 14 मास कमण ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस चातुर्मास की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये स्वर्णमय इतिहास की स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाने वाला है। तो तपस्यार्थियों के लिए हम पुनः एक बार अभिनंदन करते हुए सभी तपस्यार्थियों का सुख शांति पूछते हैं, शासन देवी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी तपस्या में सुख शांति बनी रहे।
अब मंगल पाठ के पश्चात एकाशन की विधि कराई जाएगी तथा 12 बजे के बाद एकाशन की व्यवस्था रखी गई है, अवश्य लाभ लेवें। सामूहिक पचखान एवं मंगल पाठ। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्जायनम, नमो लोये शव साहुनम, ऐसो पंच नमो कारो सव पावपणाशनो मंगलानंचे सव्वे सिंह परमम हवई मंगलम। चैता भारम वाशम चकवटी मही ट्यो शंति शंति करे लोये पत्तो गई मनोतरम। चैता भारम वाशम चकवटी मही ट्यो शंति शंति करे लोये पत्तो गई मनोतरम। ब्रह्मी चंदन बालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या मृगावती चेसुल साशिता सुभद्रा शिवा कुंती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुंदरी दिन मुखे कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। हाँ, तपस्विनी बहन को मोमेंटो यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। हर्षी जी कोठारी एवं सेजल जी धोखा के तपस्या के उपलक्ष्य में उनके मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था रखी गई है, तो अवश्य कोठारी परिवार को एवं धोखा परिवार को लाभ देवें। एक गाय छुड़ाने के लिए 11,000 रुपये दिए हैं। समिति की ओर से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा, अरहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहू लोगुतमा, केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवजामि, अरिहंते शरणम पवजामि, सिद्धे शरणम पवजामि, साहू शरणम पवजामि, केवली पणतम धम्मम शरणम पवजामि। 4 शरण मंगल करण, आनंद ही आनंद करण। अंगूठे अमृत